Welcome to MJC Learning. In today's session, we are going to see about constituents of depository. Let's proceed with the topic of depository systems constituents. There are 4 participants in depository system. 4 participants है depository system में. Both the diagrams are same. This is point wise and this is diagram wise. Depository is the first participant. Depository participant, issuing company and investor. ये 4 है participant की. कितने लोग हैं उसके अंदर depository system के अंदर, कौन कौन है? तो ये 4 है जो डिपॉजिटरी सिस्टम के मेन हिस्से है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशूइंग कंपनी एंड द इन्वेस्टर. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी ईच एंड एवरी constituents individually. Now before we proceed to the main constituents, the first constituent you have is depository. सबसे पहला constituent है depository. अब depository, we are having 2 depositories. One is NSDL, the other is CDSL. ये दोनों भी depository है. जैसा हमारे पास RBI है. RBI means Reserve Bank of India. and हमारे पास commercial banks भी है. अभी RBI भी बैंक है, but we cannot deposit or we cannot go directly to the RBI. हम directly RBI में नहीं जा सकते. You have to deposit your money in the nearby bank, whatever, Corporation Bank, Canara Bank, Dena Bank, Punjab National Bank, वहां पे आप डालोगे तो वो RBI के पास रिकॉर्ड जाएगा. Same way, यहाँ पे depository we cannot डिपॉजिट हमारा शेयर्स डिपॉजिटरी में डायरेक्टली हम नहीं जा सकते. सो डिपॉजिटरी इज हैविंग एन एजेंट. डिपॉजिटरी ने एक एजेंट रखा है, उसके पास जाना है. वो है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सो ये जो डिपॉजिटरी है इनके पास हम डायरेक्टली नहीं जा सकते. जैसे आरबीआई के पास हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, वैसा इन डिपॉजिटरी के पास भी हम डायरेक्टली नहीं जा सकते. हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए ही डिपॉजिटरी के पास जाना है. सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट विल सी डिपॉजिटरी, सेम एज आरबीआई, सिमिलर टू बैंक. डिपॉजिटरी में हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा है. सी पैसे आपके बैंक में है, बट आपके मोबाइल में दिखता है कितना पैसा. आपको हाथ में लेने की जरूरत नहीं, मोबाइल आपको काउंट करके बता ही रहा है कि मेरे पास कितने अकाउंट में पैसे हैं. तो उसे कोई फाड़ नहीं सकता. जो बैलेंस आपके मोबाइल में दिखता है वो कोई फाड़ नहीं सकता. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड. अगर हम फिजिकल बोलेंगे तो पासबुक में एंट्री आती है तो पासबुक फट सकता है, वो फिजिकल है. सो डिपॉजिटरी is an organization, संस्था, जहां सिक्योरिटीज यानी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड is converted at the request of the investor. Investor says, then only the shares are transferred into electronic mode. So depository is a safe way of keeping your securities. आपका सबसे बेस्ट मेथड आपका सिक्योरिटी संभालना है. शेयर सर्टिफिकेट, सिक्योरिटीज में शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. सबसे सेफ टू कीप इट इन डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक मोड. बट वी कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द डिपॉजिटरी. इन्वेस्टर कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द डिपॉजिटरी. सो इफ आई वांट टू गो टू द डिपॉजिटरी, आई विल गो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. Now these depository is a link between company and investor. See, if I am taking a share from the company, I have to go to the depository. Investor, whenever he wants
द शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डालना है, उसे डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा. सो डिपॉजिटरी इज द मेन लिंक बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर. The second constituent is depository participant. The first we saw, it is depository. That means you can say RBI. Depository participant, you can say Canara Bank, Nationalized Corporation Bank, Dena Bank. कोई भी बैंक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम कर सकता है. तो मैं आरबीआई में डायरेक्टली नहीं जाऊंगी, मैं कैनरा बैंक में पैसा डालूंगी तो आरबीआई में कैनरा बैंक के जरिए मेरा इंफॉर्मेशन जाएगा. सेम वे डिपॉजिटरी आई कैन नॉट गो डायरेक्टली. किसके जरिए मैं जाऊंगी? आई कैन गो थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. सो दिस इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर एग्जाम्पल. एंड ये दो है इन्वेस्टर्स. इनको अपना शेयर डिपॉजिटरी में रखना है, बट वो नहीं जा सकते. कहाँ जाएंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. दे कैन गो टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, give their share certificate there, and depository participant पूरा रिकॉर्ड डिपॉजिटरी को देगा. सो डायरेक्टली हम डिपॉजिटरी के पास नहीं जा रहे. सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट है. किसका? डिपॉजिटरी का. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. सो इट इज एन इंटरमीडिएटरी, मीन्स मिडल पर्सन. depository participant and investor. Investor wants to put the share in dematerialization, goes to depository. From depository he will come to depository. So investor will go to the depository participant. From depository participant it will go to the deposit. So depository participant is an intermediate, a link, a main middle person. Now we'll just describe about depository participant is an agent of depository, registered, appointed by depository. Depository बोलता है मेरे पास डायरेक्टली कोई नहीं आएगा. किसके पास जाओ पहले? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास से ही मेरे पास आएगा. सो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इज अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी. सो यहाँ पे देखो, पहला डिपॉजिटरी है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, फिर इन्वेस्टर. दैट मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द मिडल मैन, लिंक. सो डिपॉजिटरी डायरेक्टली कस्टमर से नहीं डील करेगा. कौन डील कर सकता है डायरेक्टली कस्टमर से? डीपी. डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को बताएगा. दैट मीन्स इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं आ रहा है. इन्वेस्टर जाएगा डीपी के पास, डीपी जाएगा डी के पास, यानी डिपॉजिटरी के पास. अब यहाँ पे क्या रखा जाता है? ये डिपॉजिटरी के अंदर इन्वेस्टर जो है अपना शेयर्स जमा रखता है. इसके लिए इट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी बैंक. ये शेयर यहाँ पे जमा रखने के लिए यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट. इसका इंफॉर्मेशन डीपी अपने डिपॉजिटरी को देगा. यानी डिपॉजिटरी डीपी को बोलेगा और डीपी इन्वेस्टर को बोलेगा, इन्वेस्टर डीपी को बोलेगा और डीपी डिपॉजिटरी को बोलेगा. डायरेक्ट, देयर इज नो कनेक्शन. सो डीपी हैंडल्स. सो डीपी के अकाउंट में क्या क्या आएगा? डीपी यानी मेरा डीमटेरियलाइजेशन शेयर अकाउंट. वहां पे अकाउंट में डिविडेंड जमा होगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी डन, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स, ऑल विल बी डन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. So DP maintains the account of investor. DP के पास मेरा शेयर अकाउंट है और वो DP को एक नंबर दिया. Every bank is given a number and every customer is given a number. So DP is a bank where I can save my shares. So these were the two things which we have seen: depository participant. The third constituent, beneficial owner. जिसका अकाउंट डीपी में खुला हुआ है, जिसने अपना शेयर को डीपी में रखना है, उनको बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर. पर्सन हु वांट्स द शेयर इन टू बी डिपॉजिटेड इन द डिपॉजिटरी, उसे कहा जाता है बेनिफिशियल ओनर. इन्वेस्टर यानी शेयर होल्डर, ही वांट्स डिपॉजिटरी फैसिलिटी यानी डीमैट फैसिलिटी चाहिए. सो ये जो बेनिफिशियल ओनर है ये कस्टमर है. किन के लिए?
डिपॉजिटरी के लिए एंड डीपी के लिए. These two. Beneficial owner means the shareholder who is having share will go to the DP, then DP will give the information to the depository. So for these two people, BO is a customer. BO will open a demat account with a DP in electronic way. So DP is having a dematerialization account, demat account. You go to any bank, all the bank is doing the work of DP, depository participant. But these DP will ask for service charge, means कुछ पैसे भरने पड़ेंगे. जैसे बैंक में if I save money, yearly annual service charge वो लोग काटते हैं. उसी तरह DP को भी कुछ पैसे देना पड़ेगा. बेनिफिशियल ओनर देगा, मीन्स जिसका अकाउंट वहां पे है वो DP को पैसा देगा. अब एवरी ओनर, जो भी शेयर होल्डर है जिसका अकाउंट डीमैट अकाउंट है, उसको बैंक यूनिक अकाउंट नंबर देगा. यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक नंबर देगा, अकाउंट नंबर, जिसके पास जरिए जब भी मैं शेयर लूं तो वो नंबर लिखना है, जब भी शेयर बेचना है तो नंबर लिख. सो दिस अकाउंट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. The last point of this issuer company. Now, whichever company is selling you the securities is called as issuer company. It means company which has issued securities. See, if I am going to purchase a share and I have taken the share of Toyota, Toyota is called as the issuer company. If I am taking the share of Sony, the Sony is called as issuer company. Company जो मेरे को शेयर बेच चुकी है या बेच रही है, उन्हें कहा जाता है इशूअर कंपनी. और जो भी शेयर कंपनी यहाँ बेच रही है वो किसके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए? डिपॉजिटरी के पास. तो ही पर्सन जो खरीद रहा है, बेनिफिशियल ओनर, वो अपना शेयर डीमैट में डाल सकता है. In this four constituent, you have two words like called as dematerialization and rematerialization. Dematerialization means the share is converted from physical to electronic. Dematerialization का मतलब है फिजिकल, यानी कागज जो है, शेयर सर्टिफिकेट कागज में मिलता है, सर्टिफिकेट, वो पेपर को आप इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हो, तो इट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन, DE. Second word is rematerialization, RE. Rematerialization means changing from electronic mode टू फिजिकल मोड. इलेक्ट्रॉनिक में जो बना है शेयर्स आपके, उसको आप फिर से पेपर फॉर्म यानी फिजिकल फॉर्म में करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज रीमटेरियलाइजेशन, RE. These two concepts of dematerialization and rematerialization is asked in the board exam for filling the blanks. So students, just keep it in your mind about rematerialization and dematerialization. So in this session, we studied about the constituents. Like first constituent is depository, second constituent is the depository participant, the third one is beneficial owner, and the fourth one is issuer company. Depository is equal to RBI, depository participant is equal to bank, beneficial owner is equal to a customer, and issuing company is a company which is giving you shares. I hope this topic is understood by you. Thank you.